लालू जी दो दो फैक्ट्री देने का कार्य किए। लालू जी ने जेपी यूनिवर्सिटी देने का कार्य किया, लेकिन जब चीनी मिल की बात आती है तो हमारे आदरणीय लालू जी तो सरकार में नहीं है, केंद्रीय सरकार में, और भी केंद्रीय सरकार में है, केंद्रीय नीति में है, तो उनको चीनी मिल पर पहल करनी चाहिए और केंद्र सरकार को जगना चाहिए कि आज 10 नहीं कल 10,000 लड़का यहाँ पहुंचकर और धरना देने का कार्य करेगा। सारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, सारण की धरती से जेपी आंदोलन की जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं, वैसे ही सारण से हम लोग चीनी मिल की लड़ाई को शुरू किए हैं और निश्चित रूप में केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और सारण के चीनी मिल को चालू करना पड़ेगा। तो आखिर कब मढ़ौरा का मिठास लौटेगा समझ में नहीं आता है। आखिर 8 साल बीत गया फिर भी मढ़ौरा का मिठास नहीं लौटा, इसके लिए दुखदाई है। मैं सरकार को शर्मनाक करने का बात करता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि क्यों नहीं मिठास लौटा। मढ़ौरा में चीनी मिल हुआ करता था, वहां पर एक मॉर्टेन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और यह बिहार की ऐसी एक औद्योगिक उपनगरी थी जिस पर पूरे बिहार को गर्व हुआ करता था। गढ़देवी माता का मंदिर है और मढ़ौरा अनुमंडल है। वर्षों से लोग इस आस में हैं कि चीनी मिल के चिमनियों से धुआं निकलेगा, लेकिन अब चीनी मिल का अवशेष भी जो है चोर उठा कर लेकर चले गए हैं। ये वही छपरा का मढ़ौरा है जहां से लालू प्रसाद यादव, राजीव प्रताप रूढ़ी, जितेंद्र राय, ये वो बड़े नाम हैं जो देश की राजनीति में बड़ा कमाल किए हुए हैं, धमाल किए हुए हैं। मढ़ौरा की बात आती है तो एक बड़ा चेहरा सामने आता है, वो चेहरा होता है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। और आज बच्चे जो हैं पैदल आकर पटना की सड़कों पर धरना दे रहे हैं और हमारे साथ उसी राजद के एक कद्दावर नेता हैं जो सारण से पंचायत स्तरीय विधान परिषद के चुनाव में अपना दमखम दिखा चुके हैं, सुधांशु रंजन जी। सबसे पहले सुधांशु रंजन जी, चीनी मिल का जो मुद्दा है इस पर क्यों नहीं सारण का कोई राजनेता बोलना चाहता है? देखिए, इसमें तो बड़े बड़े नेता लोग आए और अभी तक उसमें कोई पहल नहीं किए। क्या लगता है कि सारण लालू जी जैसे लोग, लालू जी दो दो फैक्ट्री देने का कार्य किए, लालू जी ने जेपी यूनिवर्सिटी देने का कार्य किया, लेकिन जब चीनी मिल की बात आती है तो हमारे आदरणीय लालू जी तो सरकार में नहीं है, केंद्रीय सरकार में, और भी केंद्रीय सरकार में है, केंद्रीय नीति में है, तो उनको चीनी मिल पर पहल करनी चाहिए और केंद्र सरकार को जगना चाहिए कि आज 10 नहीं कल 10,000 लड़का यहाँ पहुंचकर और धरना देने का कार्य करेगा। यहाँ नहीं दिल्ली में लोग जाकर धरना देने का कार्य करेगा। मैं आपको बता दूं कि सारण एक ऐतिहासिक धरती है। सारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, सारण की धरती से जेपी आंदोलन की जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं, वैसे ही सारण से हम लोग चीनी मिल की लड़ाई को शुरू किए हैं और निश्चित रूप में केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और सारण के चीनी मिल को चालू करना पड़ेगा। जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आता है तो लोगों को लगता है कि अब चीनी मिल खुल जाएगा, मिठास घुलने लगती है राजनेताओं के जुबान में। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उसके बाद चीनी मिल का मुद्दा कहीं खूंटी पर टांग दिया जाता है। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? जब हमारे आदरणीय देश के सबसे बड़े लीडर कहा जाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब मढ़ौरा में पहुंचा था तो उन्होंने कहने का कार्य किया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो निश्चित रूप में मढ़ौरा का मिठास लौटेगा। तो आखिर कब मढ़ौरा का मिठास लौटेगा समझ में नहीं आता है। आखिर 8 साल बीत गया फिर भी मढ़ौरा का मिठास नहीं लौटा, इसके लिए दुखदाई है। मैं सरकार को शर्मनाक करने का बात करता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि क्यों नहीं मिठास लौटा। अब सीधे आ जाते हैं बिहार में। केंद्र सरकार शर्मनाक है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, राजीव प्रताप रूढ़ी कई बार मंत्री बने। अब सीधे बिहार में आ जाते हैं, आपकी सरकार है। उसी मढ़ौरा से जितेंद्र राय जी जो आपके करीबी हैं, जिनके आप सहयोगी हैं, वो मंत्री हैं कला संस्कृति और खेल। उसी मढ़ौरा में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार पहल करेगी? निश्चित रूप में करेगी। बिहार सरकार, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, देखिए उसी सारण में 2-2 रेल कारखाना देने का कार्य किया, बेला और मढ़ौरा में। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मढ़ौरा के दर्द को और सारण के दर्द को समझते हैं, उन्होंने देने का कार्य किया हुआ है। हमारे लालू प्रसाद यादव जी जेपी यूनिवर्सिटी देने का कार्य किया, जो युवाओं के लिए गर्व की बात है कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी होने की वजह से पढ़ाई में सहूलियत होती है। वैसे ही हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस पर पहल करेंगे और निश्चित रूप में एक नए लहर की तरफ मढ़ौरा का विकास होगा और चीनी मिल पर जरूर विचार होगा। इस मुद्दे पे आपके जो भाई हैं, जो वहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, जितेंद्र कुमार राय का कहना है कि हर संभव प्रयास होगा मढ़ौरा के चीनी मिल को चालू करने का। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है कि अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, खंडहर है। सरकार वहाँ नई परियोजनाएं लाना चाहती है। इस पर आपको कितना लगता है कि जो नई सरकार है, आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, तो आम आदमी के दुख दर्द को कैसे समझ पाए? निश्चित रूप में समझिएगा। जब हमारी सरकार अभी बहुत कम समय में आई हुई है, निश्चित रूप में मेरी जो सरकार है
मेरी सरकार गरीब गुरबों की है, रोजगार देने वाले की सरकार है कि रोजगार मिलेगा, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की सरकार है, सुनवाई की सरकार है। जब सरकार आई है तो निश्चित रूप में एक नया बिहार बनेगा और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक नया बिहार बनने का कार्य होगा। जो बच्चे आए हैं पैदल 15 अगस्त से पैदल चल के चले आए हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं और ना ही किसी ने इन्हें फंड दिया है कि आप जाके पटना के सड़कों पर लाठियां खाइए और चीनी मिल का मुद्दा उठाइए। जो मुद्दा वहां के विधायक को, विपक्ष को, सत्ता पक्ष को उठाना चाहिए, वो मुद्दे जो हैं अब वहां के जो स्टूडेंट हैं, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो वहां के जागरूक युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने जो लड़ाई को शुरू किया है, आज ये 10 के रूप में लड़ाई शुरू किए हैं। मैंने पहले भी बोला हूँ कि ये लड़ाई 10 नहीं, ये 10,000 की लड़ाई होगी। एक केंद्र सरकार की लड़ाई है और हम लोग इसको लड़ेंगे और निश्चित रूप में मढ़ौरा का मिठास वापस लाने का कार्य करेंगे। आखिरी सवाल, आपको लगता है चीनी मिल खुल पाएगा? देखिए, हम लोगों ने तो प्रयास जारी है और जब केंद्र में बैठे हुए गवर्नमेंट ने जब ऐलान करते हैं, प्रधानमंत्री जी का बात झूठा हो सकता है, तो मेरे कहने से क्या होता है, मेरी लड़ाई जारी है। आगे सरकार की मानसा क्या है समझने की बात। यह है सुधांशु रंजन जी और हमारे साथ वो युवा भी हैं जो पैदल चल के आए हैं। लगभग 7 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सुधांशु रंजन पहले ऐसे वहां के स्थानीय नेता हैं जो इनका समर्थन करने आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इनका समर्थन कर रहे हैं पर खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? इतना बड़ा आंदोलन आप कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल आंदोलन होगा, क्योंकि इस आंदोलन में उन्हीं लोगों का समर्थन रहा है शुरू से, जो कि किसान है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। वो लोग 2-2 रुपया देकर, 10-10 रुपया देकर अपना पेट काट कर इस आंदोलन को शुरुआत किए हैं। हम लोग ने वहां से पदयात्रा करने के दौरान जिस तरह का तकलीफों का सामना हम लोग किए, पैर में छाले पड़ गए, मुंह में घाव हो गया। आप वीडियो में आपको दिखाएंगे, फोटो में नाक से ब्लड आ रहा था, ब्लड प्रेशर की बीमारी, तमाम लोग बीमार पड़ गया। कुछ लोग, 3 लोग पटना में भर्ती रहा। तो इस आंदोलन को उस मतलब कि बिना गैर राजनीतिक सपोर्ट के ये जो जन आंदोलन को शुरुआत किया है, तो तक लड़ेंगे। किसमें किसी मंत्री का, विधायक का, सांसद से हम लोग 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया है। ये मतलब कि जन आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। सुधांशु भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसान की धरती से पहली बार इन्होंने आके इस धरना पर बैठने का हम लोग काम किए, हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं और साथ लड़ने का बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का जज्बा है ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता कि आपके साथ संख्या बल क्या है। अगर 10 जागरूक लोग अगर जन मुद्दों को लेकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सोई हुई सरकार की नींद भी जागती है। सुधांशु रंजन जी का कहना है कि ये केंद्र सरकार का मामला है और राज्य में इनकी नई सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है इनसे भी सवाल होंगे। और इनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर चाहे वो जितेंद्र राय हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये हो और या इनके पार्टी के तमाम नेता हो, उनको पता है कि मढ़ौरा की बदहाली चीनी मिल बंद होने के बाद किस तरह से बढ़ी है। इस पर सरकार जरूर पहल करेगी और उन तमाम तरह के संभावनाओं पर भी विचार करेगी कि मढ़ौरा की खोई हुई पहचान कैसे वापस आ पाए। देखना दिगर होगा कि ये पहचान कब तक वापस आ पाती है। क्या मढ़ौरा में चीनी मिल, मोर्टेन फैक्ट्री खुल पाएगा या इसी तरह युवा सड़कों पर आंदोलन करते रह जाएंगे।